फरीदाबाद रक्तदान और रक्तदान शिविर में अव्वल रहा है, लेकिन अब किसी भी सामाजिक संस्था को रक्तदान शिविर लगाना आसान कार्य नहीं होगा उनके लिए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी विमल खंडेलवाल जी मौजूद है, जो कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ सरकार की गाइडलाइंस आई हैं और किन नियमों का पालन करना होगा यदि आप रक्तदान शिविर लगाना चाहते हैं? विमल जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। विमल जी, आए दिन हम देखते हैं कि कोई भी सामाजिक संस्था है वो कोशिश होती है कि शहर में रक्त की कमी ना रहे और रक्तदान शिविर लगाए जाएं। पहली बात तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और सरकार को गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि सरकार का ही सहयोग जो है समाज सेवी संस्थाएं कर रही हैं। मैं सबसे पहले पंजाब केसरी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत ही अच्छी मुहिम आपने उठाई है और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद पूरे हरियाणा में अव्वल रहा है। यहाँ का रक्तदाता ने हमेशा रक्तदान दिया है, उसी के नाते अव्वल रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस तरीके की कोई गाइडलाइंस आई हैं तो उसके पीछे कोई मानस अवश्य रहा होगा। जैसा मुझे भी संज्ञान में मिला है कि आपको पता है कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को जागृत करने का काम करती है और किसी के एनिवर्सरी पे हो, बर्थडे पे हो, उन्होंने काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए लोगों किया और आज की डेट में फरीदाबाद इस मामले में नंबर 1 रहा। अभी कुछ समय पहले संज्ञान में ये आया था कि ब्लड बैंकों के अंदर काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया जो डिस्कार्ड हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई ब्लड दिया है वो डिस्कार्ड अगर किसी भी कारणवश हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए था। एज़ पर जो गाइडलाइंस है वो इस प्रकार की है कि अगर आपके पास कोई रक्त अगर ज़्यादा है तो आप दूसरे ब्लड बैंक को दे सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो उनको अनदेखी हुई है और जिसका मतलब ध्यान नहीं रखा गया है। तो इसी मुद्दों को देखते हुए जैसे हमारा बीके हॉस्पिटल है, तो बीके हॉस्पिटल के साथ में कोई ब्रांडिंग कोई टीम नहीं जुड़ी और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी उसके लिए काम करने का काम करती है। सभी प्राइवेट ब्लड बैंकों के अंदर ब्लड एकत्रित रहना चाहिए। अभी उस समय में देखने में आया था कि भाई सभी ब्लड बैंकों के अंदर रक्त प्राय अभिप्राय मतलब ज़्यादा की संख्या के अंदर एकत्रित हुआ, जिसको देखते हुए कि ये सरकार के द्वारा पीछे से कमेटी बनी है और कमेटी के अनुरूप एक गाइडलाइंस जारी करी गई है दोबारा से, और वो गाइडलाइंस मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। तो गाइडलाइंस जो अभी दी गई है, किसी भी समाज सेवी संस्था या किसी ने भी अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है तो उसके लिए हमारे CM जो सिविल सर्जन हैं पूनिया साहब, तो आपको रिटर्न के अंदर उनसे एक लेटर लिखना पड़ेगा, वहाँ से वो परमिशन आएगी हमारे जिला उपायुक्त महोदय के पास में, उनकी कॉपी जाएगी और उसके बाद में जो भी कार्यभार जो भी संभाला जाएगा वो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एज ए कोऑर्डिनेटर के रूप के अंदर वहाँ पे काम करेगा। और लगता है कि अगर ब्लड बैंकों में रक्त का अभाव है तो यह जो जिसे कहते हैं कि अगर परमिशन है तो वो 3 दिन के अंदर भी दे दी जाएंगी। पर कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी परिवेश के अंदर आवश्यकताएं थी और जिसको सरकारी तंत्र ने पूरे अपने हाथ में ले लिया है। और अब फरीदाबाद शहर के अंदर जब भी कोई ब्लड बैंक लगेगा तो बिल्कुल उसका संज्ञान में रहेगा, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा और फरीदाबाद का जो रक्तदाता आज की डेट में रक्तदान दे रहा है तो उसका रक्त बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा और निरंतर लोगों की जो सेवाएँ हैं वो आगे भी आरंभ रहेगी। विमल जी, आपने कहा कि सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाएगा, इतनी देरी क्यों हुई जबकि ये सुगबुगाहट कहीं ना कहीं थी कि जो रक्त है वो एक्सेस हो रहा है या कहीं पर ब्लैक मार्केटिंग भी की जा रही है, इस तरह की सूचनाएं भी आई हैं। तो इतना अगर आपको नहीं लगता कि सरकारी तंत्र इतना पहले से ही सुदृढ़ होता तो शायद जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना हावी नहीं हो पाता और जो ब्लड है उसका मिसयूज नहीं होता? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ किसी भी आदमी की एक क्षमताएँ होती हैं। आज सरकारी तंत्र के अंदर जो आज ब्लड बैंक को स्टोरेज करने की जो क्षमताएँ हैं बीके हॉस्पिटल की एक लिमिटेड है। किसी भी जो प्राइवेट अगर संस्थान अगर अपने आप को क्रियान्वित कर पाता है तो धीरे धीरे वो सर्विसेज दे पाता है। तो कहीं थोड़ी बहुत रहा है, अब उसको सुदृढ़ बनाने के लिए मेरे को लगता है सरकार ने अपना कमर कसी है और उनकी गाइडलाइंस में हमारे जिला उपायुक्त महोदय के, मैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और सभी समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कतें अनुभव होगी। और देखो, कभी भी कोई जो नियम बनाए जाते हैं वह समय की समयबद्धता के अनुसार बनाए जाते हैं। लगेगा कि अगर इसमें भी अगर कोई है तो सरकार को दोबारा से सिफारिश की जाएगी, जो भी इसमें बदलाव आएगा दोबारा से चेंजिंग होगा। विमल जी, आपने अच्छी बात कही कि बदलाव ज़रूरी होता है हर अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन सरकारी तंत्र कैसे काम करता है सब लोग जानते हैं, कछुए की गति से काम करता है सरकारी तंत्र। ऐसे में अगर और अभी रक्तदान शिविर में फरीदाबाद अव्वल है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से एक बहुत बड़ा
पिलर के तौर पर काम कर रहा है। अगर इसमें कहीं सरकारी तंत्र ढीला साबित हुआ और बैकफुट पर आ गए प्राइवेट सेक्टर, तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसा भी इसके अंदर कहीं कोई भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बी लेवल पर भी की गई है कि अगर वो तंत्र, क्योंकि कोरोना का मामला चल रहा है, तो वहाँ अगर वो लोग बिजी रहते हैं, स्टक रहते हैं, तो कहाँ पर अपनी गुहार लगा सकते हैं? मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसमें कहीं सरकार ने ऐसा तो नहीं किया कि किसी प्राइवेट ब्लड बैंक वालों को किसी के हाथ रोके हैं। खाली एक नियम बनाए हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो भी काम करना है सरकार को बता के काम करना है। प्राइवेट ब्लड बैंक भी बिल्कुल अपना कार्य करने के लिए है, लोगों को परमिशन के लिए बोला गया है। तो परमिशन जो है वो उसके साथ में एज ए पर जो रिकॉर्ड है वो 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उसके लिए बोला गया। मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत कि इसमें कोई है। ठीक है, परमिशंस वगैरह का आए हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एक दो बार में समस्या आपको हो सकता है कि महसूस हो, परंतु जब निरंतर ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो बिल्कुल सुगम हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगेगी। तो सर, इसमें कोई ऐसा भी गाइडलाइन में प्रोविजन है कि किसी संस्था ने जितना ब्लड एकत्रित किया है उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है, कितना स्पेयर है, उसका भी रिकॉर्ड कोई सरकारी स्तर पर रखा जाएगा? मुझे लगता है कि इसके बारे के अंदर तो हमारे सीएमओ साहब के जब वो अगर, क्योंकि नहीं तो स्थिति वही आ जाएगी कि परमिशन ले ली है, परमिशन अगर किसी को अपने रिलेशन से या फिर जो संस्थाएं काम करती है, लेकिन अगर वो एक्सेस ब्लड रहा और नहीं यूटिलाइज हुआ तो वही स्थिति वहीं के वहीं हम खड़े नजर आएंगे। मैं निश्चित तौर से आपका बात का स्वागत करता हूं। और आपने जो अभी पूछा कि भाई एज पर जो एक्सेस जो ब्लड है, क्योंकि जब सरकार के पास के अंदर जब परमिशन के लिए जाएगा तो उसके बाद उसकी एक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा कि कितना ब्लड वहाँ पे एकत्रित किया गया, तो उससे माध्यम से सब लोगों को पता लग जाएगा कि हर ब्लड बैंक के अंदर कितना ब्लड है, तो उसी के हिसाब से परमिशन ग्रांट की जाएगी। अगर लगेगा कि एक्सेस है तो परमिशन ग्रांट नहीं की जाएगी, और जब आवश्यकता होगी तो परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी, और अगर अभाव है तो लोगों से अपील करके उसको पूरा कराने का कार्य किया जाएगा। विमल जी, एक सुझाव आप इसे समझ सकते हैं कि आपको नहीं लगता कि इतनी संस्थाएं काम करती हैं और एज ए जो है ब्लड डोनेशन कैंप के कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करते हैं, कि किसी संस्था के पास कितना ब्लड है, कितना स्पेयर है, कितना यूटिलाइज हुआ है, किस ब्लड ग्रुप का कितना ब्लड अवेलेबल है, शॉर्टेज किस ब्लड ग्रुप की है, ये किसी सरकारी पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये लिस्ट एक ऐसी सार्वजनिक होनी चाहिए जहां हर व्यक्ति जाकर ये पता लग सके कि फरीदाबाद में इस वक्त इस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, ये ब्लड ग्रुप जो है इसकी शॉर्टेज चल रही है, ताकि जो संस्थाएं हैं आगे उसी दिशा में काम करें। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सरकार के द्वारा इस तरीके का बिल्कुल पोर्टल बनाया गया है, जिसे मैं आपको अभी नाम कहें तो रक्त के नाम से उसका पोर्टल है। उस पर पूरे आसपास के दिल्ली ऑल ओवर इंडिया के सभी जितने भी ब्लड बैंकों को एज पर जो गाइडलाइंस है उसके अंदर अपडेटेशन रखनी पड़ती है, और उसमें सभी कोई भी व्यक्ति जाकर उसको पोर्टल पर लॉगिन करके वो रक्त किसी भी ब्लड बैंक का चेक कर सकता है कि उसके अंदर वहाँ पर अभी कितना स्टॉक के अंदर उसके पास ब्लड है, और आप उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। सरकार हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी होकर काम कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि फरीदाबाद स्तर पर भी यदि ऐसी व्यवस्था की जाए तो चीजें थोड़ी और सरल हो जाएंगी? ये जो पोर्टल है ये ऑल ओवर इंडिया का पोर्टल है, इसके अंदर सभी कहीं भी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है या फिर इंटरनेट का यूज नहीं कर पाता है और वो खुद जाकर लिस्ट कहीं देखना चाहे, तो वो कहाँ और किससे संपर्क कर सकता है? स्वाभाविक सी बात है, देखो आज के सोशल मीडिया का टाइम है, आज की डेट में सभी चीज़ें ऑनलाइन। लेकिन रूरल एरिया में आज भी लोग कहीं ना कहीं लैग करते हैं इस चीज़ को लेकर। देखो जागरूकता धीरे धीरे आ चुकी है पहले के मुकाबले, और आने वाले समय के अंदर और जागरूकता आएगी। आज की डेट में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी अगर वो चीज़ कंफर्म करना चाहे तो वो अवश्य कंफर्म कर सकता है। लोगों को सपोर्ट है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं लोगों का सहयोग करने के लिए ही बनी है, और अवश्य इन लोगों को सहयोग करती है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा है तो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है, आप यहाँ पे आकर लोगों से अपील करके रिक्वेस्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपको जब भी ब्लड की आवश्यकता हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, रक्तवीरों का रक्त अब व्यर्थ नहीं जाया हो, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, और इस गाइडलाइंस के आधार पर ही आगे यदि किसी को रक्तदान शिविर आयोजित करने हैं तो इन गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। सरकार प्रयास कर रही है कि रक्तदाताओं का जो रक्त है वो सदुपयोग हो उसका, और जो रक्त की कमी है उससे भी शहर ना जूझे, उससे भी प्रदेश ना जूझे। तो सभी लोगों से यही अपील है कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि फरीदाबाद रक्तदान में अव्वल था, अव्वल है और आगे भी अव्वल रहे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।